हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि वर्ष 2005 का कैलेंडर वर्ष डैश के समान था और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे सत्यजीत राय का संबंध फिल्म लिखा है तो उसी प्रकार से पिकासो का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे AT के लिए 20, उसी प्रकार से BAT के लिए 40, उसी प्रकार से CAT किसके बराबर होगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 319 है दोस्तों। जिसने पार्ट 318 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है, सत्यजीत राय का संबंध फिल्म लिखा है तो उसी प्रकार से पिकासो का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया क्या दोस्तों, यानी एक दूसरे का संबंध दिया गया, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से सत्यजीत राय का संबंध फिल्म निर्माण से, उसी प्रकार से पिकासो का संबंध क्या होगा दोस्तों, यानी कि चित्रकारी से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि जिस प्रकार से सत्यजीत राय का संबंध फिल्म लिखा है तो उसी प्रकार से पिकासो का संबंध क्या हो जाएगा, चित्रकारी से, यानी पिकासो क्या निर्माण करते हैं तो चित्रकारी से उसका संबंध दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि नीचे दिए गए पासे में एक का हम लोगों के सामने उल्टा बताइए, यानी एक के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दोनों पासा हम इसको मान लेंगे पहला पासा और इसको मान लेंगे दोस्तों दूसरा पासा। तो दोनों पासा में कॉमन क्या है दोस्तों, ये देखिए एक यहाँ भी दिख रहा है, एक यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों पासा में एक दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी इस जगह पर लिख लेते हैं पहला पासा और इस जगह पर लिख लेते हैं दूसरा पासा। अब देखिए दोनों पासा में हम लोगों के सामने क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो उसको आप नोट कर लीजिए और वहां से घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो यहाँ से इधर से घड़ी की दिशा इस प्रकार से चलता है दोस्तों, यानी घड़ी की सुई इस प्रकार से चलता है, यानी क्लॉकवाइज में। ये देखिए पहला पासा में एक हो जाएगा और दूसरा पासा में भी एक है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हो गया, तो अब इसके बाद क्या है कि पहला पासा में एक के बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा पासा में देखेंगे दोस्तों, तो 1 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो बस इतना ही करना होता है और इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए 3 के विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम लोगों का ये देखिए 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 के विपरीत, तो वही कह रहा है 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। क्योंकि आप जानते हैं कि लूडो का गोटी में यानी पासे में कितने अंक होते हैं, 6 तक होते हैं। तो 6 में से देखिए यहाँ पर सारा चीज दिया गया है, यानी 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, तो कौन हम लोगों के सामने नहीं दिख रहा है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4E, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ए में ही लिखा हुआ क्या, 4। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। तो
तो डिजाइन को इसको बनाना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से ट्राई करके देखिए, तो हम आपको बताते हैं। सारे प्रश्न को आप वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इधर से हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, एक फिर इधर से हो जाएगा, और एक हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर तो इतना तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोना में एक रेखा हो जाएगा, और इस जगह पर क्या आएगा, दो गो बिंदा होगा। तो देखिए इसमें कोना पे कहाँ पे कर दिया है, इसमें भी कोना पे तो है ही नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, प्रश्न आकृति में अगर ऑप्शन नंबर सी जैसे ही रख देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजाइन हम लोगों का बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। तो जल्दी से ट्राई करके देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि आखिर इन सभी बड़े नंबर को ऐसा क्या करें जो 6 हो जाए, उसी प्रकार से इन सभी नंबर को क्या करें, यहाँ 8 हो जाए। तो उसी प्रकार से इन सभी नंबर को क्वेश्चन मार्क की जगह भरना है। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया है, जैसे ये 12 हो गया दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने 18 हो गया, उसके बाद क्या है दोस्तों 30 है। तो इनका क्या कर दिया है, एचसीएफ निकाल दिया। तो जैसे ही एचसीएफ निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। यही वजह से उसने यहाँ पर 6 लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए, यानी कि हम लोगों के सामने 16 है, उसके बाद हम लोगों का 32 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 40 लिखा है। तो इसका जैसे ही आप एचसीएफ निकाल देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए 6 से ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। इससे बड़ा अब कोई संख्या है ही नहीं जो कि तीनों में भाग लगेगा। तो उसी प्रकार से देखिए ये 8 से इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा। उसी प्रकार से ऐसा क्या रखेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 36 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 27। तो इसका क्या निकालना है दोस्तों, हम लोगों के सामने एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, यानी कि क्या 18 से सब में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 12 से सब में लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 9 से लगेगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। देखिए 9 के से सभी में भाग लग जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 27 भी कट जाएगा। तो तीनों का तीनों कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, यानी कि इस प्रश्न का 9 होगा, 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन से दिया गया, कह रहा है कि x जो है y का भाई है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए x जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, y का भाई है, यानी x जो है y का भाई है। तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है। उसके बाद y जो है z की क्या है दोस्तों, पत्नी है, यानी ई क्या है दोस्तों, पत्नी है। यानी कहने का मतलब ई क्या हो जाएगा दोस्तों, ई दोनों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, हस्बैंड और क्या है दोस्तों, वाइफ है। ई दोनों पति पत्नी है। उसके बाद कर रहा है जेड जो है डब्लू का पुत्र है, यानी जेड जो है दोस्तों डब्लू का पुत्र है। तो क्लियर है कि पुरुष जेंडर है। उसके बाद कर रहा है डब्लू भी की क्या है दोस्तों, पत्नी है, यानी डब्लू जो है दोस्तों भी की क्या है हम लोगों का, यानी डब्लू जो है किसकी क्या कर रहा है कि भी की पत्नी है। तो भी की पत्नी है, महिला जेंडर हो गया। ई क्या हो गया दोस्तों, पुरुष जेंडर हो गया। तो वही हम लोगों से पूछा जा रहा है। ये देखिए भी का वाई से, यानी y का संबंध इससे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या लगेगा, ये हम लोगों का ससुर लग जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एक्स वाई का क्या है, भाई है। तो देखिए एक्स वाई का भाई कर दे। उसके बाद कर वाई जेड की पत्नी है, तो देखिए वाई जेड की पत्नी कर दे। उसके बाद जेड जो है डब्लू का पुत्र है। पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना, और आपसे जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखना है और आपसे जो छोटा होगा उसको नीचे लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। कर वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के यानी कि डैश समान था। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि वर्ष में आप क्या करेंगे दोस्तों, वर्ष में 4 से भाग देने पर, यहाँ पर लिख दीजिए वर्ष में 4 से भाग देने पर, यानी कि देने पर जो शेष बचेगा, ये देखिए जो शेष बचेगा, जो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा। तो यहाँ पर कर लीजिए जो शेष, यानी कि शेष अगर हम लोगों के सामने, देखिए यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि वर्ष में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा। अगर यहाँ पर देखिए शेष हम लोगों के सामने कितना कितना बचता है दोस्तों, ये देखिए शेष अगर 1 बचेगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसमें आप क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। शेष अगर 2 या हम लोगों का
3 बचेगा तो उसमें दोनों में क्या कर देना दोस्तों, +11 कर देना। अगर शेष 0 बचता है तो उसमें आपको क्या कर देना है दोस्तों, 28 प्लस कर देना है। बस इतना ही बात याद रखिए दोस्तों, वर्ष में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा तो शेष हम लोगों का क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है और 0, क्योंकि 4 से तो देंगे तो 4 बचेगा नहीं। तो अब सिंपली आप क्या कर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं, देखिए 4 से आप क्या कर दीजिए, 2005 में क्या कर दीजिए दोस्तों, भाग कर दीजिए। जैसे ही 4 में 2005 में भाग देंगे, देखिए 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई तो हम लोगों के सामने कट गया, उसके बाद उतरा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, हम लोगों का कट जाएगा, उतरेगा 5। ये देखिए 4 यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 1 4, तो शेष कितना बचा दोस्तों, 1 बचा। तो शेष जैसे ही 1 बचा तो इसमें आप क्या कर दिए दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 2005 में 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 2011 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस कैलेंडर रिपीटेशन का इतना ही ट्रिक है कि आप क्या करेंगे, वर्ष में 4 से भाग लगा देंगे और जो शेष बचेगा, शेष 1 बचेगा 6, 2 या 3 बचेगा तो 11, 0 बचेगा तो 28, बस इतना ही जोड़ देते हैं जो वर्ष दिया रहा था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, देखिए एक कोड दिया है, यानी करने का मतलब लिखा है कि ए और टी के बराबर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 20। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि बी ए और टी, इसके बदले क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 40। उसी प्रकार से सी ए टी के बराबर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ए का स्थान 1 लिख देंगे और टी का स्थान 20, तो गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी के लिए 2 हो जाएगा, ए के लिए 1 हो जाएगा और टी के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से सी के लिए 3, ए के लिए 1 और टी के लिए 20, तो जैसे ही गुना कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 60 आ जाएगा। बस इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ये बात आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, तो ए का स्थान 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर स्थान दे दिया, बी का 2, ए का 1, टी का जान रहे हैं कि 40 होता है, तो सब में उसी प्रकार से है, तो यहाँ पर गुना कर दिया सबको मिलाकर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एजुकेशनल यानी शब्द के एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कभी बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। यहाँ पर यही बताना है कि नहीं बन सकता, तो उसी में खोजना है। तो देखिए यहाँ पर एक एक जब खोजेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोग उसी में क्या करेंगे, एक एक लेटर आप देखेंगे। जैसे देखिए हम लोगों के सामने अगर देखा जाए तो यही वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, अभी एक बात बता देना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, कि एन का प्रयोग 2 बार किया है। यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, एन का प्रयोग 2 बार किया है, यानी क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, एन का प्रयोग यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि एन का प्रयोग 2 बार किया। यहाँ पर लिख दीजिए एन का प्रयोग क्या दोस्तों, 2 बार किया, इसीलिए ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। बाकी आप जब देखेंगे तो सारा हम लोगों का मिल जाएगा। देखिए एन ई एल ई बनाया जा सकता है, उसमें एक देखिए ना एन भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, और ए एल, इसमें देखिए डी ई एन, ई भी बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, देखिए यहाँ पर गलती, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी बाकी सभी बनाया जा सकता है और ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो वही पूछा था, नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा है कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्ह का सही संयोजन चुनकर चिन्ह के स्थानों पर बदला और एक संतुलित समीकरण प्राप्त करा। तो इसको संतुलित करना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखेंगे जो कि हम लोगों के सामने संतुलित हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, पहला ऑप्शन लिखिए, जैसे 24 हो गया तो पहला को उठा लीजिए दोस्तों, और माइनस क्या कर देंगे 8, अब भागा क्या कर देंगे दोस्तों 4, अब प्लस क्या कर देंगे 10, अब बराबर क्या कर देंगे 2। इसको आप सॉल्व करने के बाद देखिए हम लोगों का इतना आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 में 4 से भागा देंगे तो 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 10, अब बराबर क्या लाना है 2। तो देख लीजिए कभी ना आएगा, 24 10 34, माइनस 2 करेंगे तो क्या बराबर में 2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो हम लोगों के सामने कभी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रश्न का आंसर अब देखते हैं कि कौन सा रखने के बाद। अब बी को देखेंगे, ऐसा नहीं कि आंसर एकदम डायरेक्ट कोई ट्रिक है जो कि हो जाएगा, तो ये नहीं हुआ। तो अब इसको उठा के देखते हैं। देखिए जैसे 24 हो गया,
प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 कर देंगे, अब बराबर 4 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे, अब -2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके देखिए आपका हो पा रहा है। तो यहाँ पर 24 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब 32 बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 10 4 14 अब -2, तो क्या बराबर हो गया, इधर 32 हो गया और इधर कितना हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 हो गया। तो बराबर हो पाया, नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे उठा के, क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सी को उठा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 24, उसके बाद बराबर, उसके बाद 8 और माइनस क्या दोस्तों 4, ये देखिए 8 उसके बाद पहले गुना है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद -10 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इसको करके दिखाइए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे रखेंगे दोस्तों हम लोगों का 24 हो जाएगा बराबर 8 जो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और माइनस क्या दोस्तों 10 हो जाएगा +2। तो जैसे ही करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लग रहा है यही हो जाना चाहिए। ये देखिए 24 बराबर इधर कितना हो जाएगा 32 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। 34 में 10 जैसे ही घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों डायरेक्शन से। तो बता देना चाहते हैं कि पूर्व हम लोगों का हमेशा इस साइड में लीजिएगा और पश्चिम आपको इस साइड में लेना है दोस्तों। और जस्ट इसके ऊपर में इस जगह पर आप क्या ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं, और नीचे आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, दक्षिण ले सकते हैं। यानी हमेशा इस तरीके के पैटर्न को एक डायरेक्शन देना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। यानी इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अब चल दीजिए जैसे जैसे दिया है। तो देखिए कह रहा है कि अशोक अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर चला दिए दोस्तों 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पर बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है दोस्तों 1 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मोड़ दिए 1 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा तो दायां इधर हो जाएगा और कितना चला दोस्तों 2। तो वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अभी जो है दोस्तों वह कौन सा दिशा में आपका जा रहा है, तो नीचे वाला दिशा दक्षिण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी वो कौन सा दिशा में जा रहा है हम लोगों का, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है यदि नारंगी को मक्खन और कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, और उसी प्रकार से साबुन को स्याही कहा जाए, और स्याही को शहद कहा जाए, और शहद को क्या कह रहा है दोस्तों नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि लिख लेंगे कि कपड़े धोने के लिए, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धोने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कपड़े धोने के लिए साबुन का। तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, यानी कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, साबुन। तो क्वेश्चन में देखिए कपड़े धोने के लिए साबुन किया, तो साबुन को क्या कहा गया, तो साबुन को यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, देखिए इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो साबुन को यहाँ पर कहाँ पे आ रहा, साबुन को स्याही कहा जा रहा है। उस जगह पर देखिए वहां पर क्या कह रहा है दोस्तों कि साबुन को स्याही कहा गया। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, स्याही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर देखिए ई में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई में, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ई, देखिए अच्छे से कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से डराने का प्रयास कर रहा है दोस्तों, लेकिन डरेंगे नहीं। यहाँ पर जैसे एक कोडिंग दिया गया है तो कोड को पहले नोट कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों जे, उसके बाद आई लिखा है, उसके बाद एन लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स। तो इसको क्या लिखा है, देखिए 5 लिखा है, उसके बाद 8 लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों जेड, उसके बाद ई और बी और यू। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है, देखिए 4 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है, 7 लिखा है, 1 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर है दोस्तों एफ यू, उसके बाद जेड और ई। तो इसका कोड क्या क्या लिखा है, देखिए 9 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा और 3। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि जेड, उसके बाद आई, तो देखिए जेड, उसके बाद आई, उसके बाद एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई दिया है। तो इसका निकालना है। तो क्या आप इसका नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जेड के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, 4। यहाँ भी देखिए जेड के लिए 4, तो जेड के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, 4 प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने 8 किया है तो 8 हो जाएगा। एन, तो एन के लिए यहाँ पर देखिए कहाँ मिल रहा है, एन के लिए 6 का प्रयोग किया तो 6। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, 3 का प्रयोग किया। तो देखिए हम लोगों का 48 63, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस उसमें देखना होता है कि कहाँ पर किसका कोड दिया है, उस प्रकार से
से आपको बस छांट के क्या कर देना होता है, लिख देना होता है। तो देखिए सबका यहाँ पर आई के लिए 8, उसके बाद सबका दिया गया दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र में दिए गए निकटतम सदृश है, यानी इसके जैसा हूबहू मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, इसके जैसा कौन सा फिगर हमको मिल रहा है, तो वही बात आपको बताना जैसा वहां पर दिया है। जैसे देखिए एक इधर से क्या, तो इसमें है क्या, नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें तो चांद का एक है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए नीचे कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जैसा का वहां पे रेखा है, इसी प्रकार से इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए विकल्पों में से करा निम्नलिखित चार चित्रों में से एक भिन्न है, तो उसे छांटिए। तो भिन्न है यानी कि कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे प्लस है, उसके बाद हम लोगों का माइनस है, उसके बाद तीर का निशान यानी ऊपर दिया है, उसके बाद यहाँ पर स्टार दिया है, तो पहला हो गया। दूसरा नंबर में बी नंबर में देख रहे हैं दोस्तों, देखिए अपर केस है, उसके बाद हम लोगों के सामने माइनस है, प्लस है, उसके बाद स्टार दिया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों, यानी सी नंबर में जब देखेंगे तो भागा लिख दिया है, उसके बाद स्टार लिख दिया, उसके बाद अपर केस लिख दिया, और क्या लिख दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, देखो माइनस, प्लस, उसके बाद स्टार, उसके बाद क्या है दोस्तों, अपर केस दिया। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में प्लस और माइनस का है, इसमें भी देखिए प्लस और माइनस दिख रहा है, उसके बाद तीर और स्टार। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए प्लस और माइनस दिख रहा है, उसके बाद तीर और क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने स्टार। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या कर दिया दोस्तों, एक अलग चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, यानी कि भाग और क्या कर दिया दोस्तों, प्लस का, यानी भाग प्लस की जगह क्या होना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर यही वाला मतलब एक भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भाग का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पर माइनस कहीं नजर आ ही नहीं रहा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में रखिए। तो वर्ण क्रम में सबसे पहले कौन होता है दोस्तों, यानी कि पहले ए वाला डिक्शनरी में रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस तरीके से आप कहाँ रखते हैं, जेड तक रखते हैं, यानी डिक्शनरी में रखना होता है। जैसे ही डिक्शनरी में रखेंगे दोस्तों, ये देखिए कौन सा सबसे पहले आएगा, देखिए ऐप यहाँ भी है, ऐप यहाँ भी है, ऐप यहाँ भी है, ऐप यहाँ भी है। ये सभी कॉमन है, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। इसके बाद आपको देखना है कि कौन सबसे पहले आएगा। तो ये देखिए ऐप के बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ओ है, ओ है। तो पहले आई वाला आएगा, क्योंकि एबीसीडी में आई पहले आएगा, उसके बाद देखिए एल आ जाएगा, ये दूसरा हो गया। अब देखिए एफ ओ, उसके बाद आर तक, तीनों में इसमें भी आ रहा है एफ ओ आर। तो आर के बाद देखिए इसमें एम आ रहा है, इसमें जी आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर पे। ये क्या हो जाएगा, चौथा, यानी अंत में आता है। तो अंत में कौन सा आया, ऑप्शन नंबर सी आया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। कि वह शब्द के अंत में आना चाहिए। तो शब्द के अंत में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी सी डी में आपको रखना होता है दोस्तों, डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखा जाता है, बी वाला, फिर सी वाला, उसी को बोलते हैं शब्दकोश हिंदी में। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा, अंत में यही आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए ए से यदि आप क्या करेंगे दोस्तों कि सी पे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या किया उसने, +2 लेटर किया। सी से यदि ई पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 लेटर। उसी प्रकार से इससे जाएंगे दोस्तों, इस पे भी +2 लेटर। सब में देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, +2 लेटर। उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे +2 लेटर, और डब्ल्यू से इस पे आ रहे हैं दोस्तों +2 लेटर। यहाँ पर देखिए बी से डी पे जाएंगे तो +2 लेटर, डी से जाएंगे +2 लेटर, लेकिन इस पे जाएंगे दोस्तों +1 कर दिया। तो उसी प्रकार से देखिए आर से टी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी क्या दोस्तों +2। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए +2 और एक बार +1 कर दिया। बाकी सभी में देखिए +2 3 बार +2 किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कथन करे क्या भारत में अत्याधुनिकतम परमाणु शस्त्र के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए। क्या सबसे ज्यादा परमाणु निर्माण करना चाहिए भारत में, वही कह रहा है कि अत्याधुनिकतम। तो कह रहा है कि हाँ, भारत के शत्रु स्वयं के हथियारों को निरंतर सुधार ला रहे हैं। तो ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। किसी भी देश में पाबंदी के आप ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा है, हाँ भारत में स्वयं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि नहीं,
या हमारे विश्व शांति के नीति के विपरीत होगा? तो बिल्कुल सही कहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि आप अपने देश में ज्यादा से ज्यादा परमाणु शस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि विश्व शांति बनाए रखने का क्या होता है दोस्तों, खतरा होता है, यानी कि विपरीत दिया है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कोई एक ठोस है, कोई दो होगा, कोई दोनों कहेगा, अलग अलग आंसर करने लगते हैं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।